सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, आवाज को सुनती गंगा के समान पवित्र हमारी मातृशक्ति, देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पे उपस्थित सभी कलाकार, संगीतकार, हमारे साउंड मास्टर जी, मोर म्यूजिक कंपनी से आए हुए हमारे कैमरामैन जी, आदरणीय शशि भूषण जी, आदरणीय अरविंद डागर जी, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। राम राम जी। आइए धन्यवाद करती हूँ श्री मोहन कुंड राधा कृष्ण मंदिर समिति का और समस्त आयोजक बंधुओं का, समस्त मंदिर कमेटी का, कि जिन्होंने हम नाचिस कलाकारों को, आप सभी महान श्रोताओं के बीच में कुछ कहने व कुछ सुनाने का मौका दिया। और धन्यवाद करती हूँ आदरणीय दलबीर जी और नंबरदार जी का, कि जिन्होंने हम नाचिस कलाकारों को, आप सभी महान श्रोताओं के बीच में कुछ कहने व कुछ सुनाने का मौका दिया। काफी समय से ये कार्यक्रम आप सभी के बीच में चला हुआ है। आदरणीय हमारे मेरे तो गुरु समान है, सुमित जी ने बहुत अच्छा गाया आप सभी के बीच में। आदरणीय भाई सुरेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छा गाया, नंबर मेरा भी पड़ा। और हमारे मलिक साहब ये कह रहे थे लेट आए हो तो लेट ही छोड़ोगे, लेट ही छोड़े जाओगे। मलिक साहब ये मलिक कभी लेट नहीं आते। हाँ, आप भी मलिक और मैं भी मलिक हूँ। हाँ, मेरे ना थारा बड्डे को भी कभी 100 रुपए में ब्रांड काट दो, 100 रुपए उसने भी दिए। हाँ भाई, बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं हमारे मलिक साहब, एक बार तालियां बजा दीजिए, मेरे तो भाई है। ये तो अकबर है। सुबह 11 बजे यहाँ पर हम आ गए थे, अब नंबर ही लेट आए तो उसमें हमारी गलती नहीं है साहब, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कलाकार बुलाए हैं तो उनका सुनना भी पड़ता है, उनका नंबर भी देना पड़ता है, क्योंकि सभी सम्मानीय कलाकार हैं। आइए, जो भी नंबर है, 1 सुनो, 2 सुनो, 3 सुनो, जब तक आपकी इच्छा है। आप सभी के बीच में रागनी के माध्यम से अपनी प्रस्तुति में देती रहूंगी। आइए चलते हैं। रागनी कहाँ से रखूंगी उससे पहले थोड़ा सा म्यूजिक बजा लीजिए। आइए, मेरी रागनी आप सभी के बीच में राजा नल और दमयंती के किस्से से होगी। हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि पंडित दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखी हुई ये रागनी होगी। और ये रागनी वहां से होगी कि जब जुए के खेल में वो पुष्कर जीत जाता है और राजा नल हार जाते हैं। राजा नल जैसे ही जुए के खेल में हारे तो पुष्कर ने राजपाट, महल, हवेली सब कुछ जीत लिया और ये कहा कि अब ये राजपाट तुम्हारा नहीं है, अब इस राज से बाहर हो जाओ। दोनों बच्चों लिए रानी दमयंती को साथ में लिया, राज छोड़कर चल देते हैं। राजा नल ने रानी दमयंती को ये कहा कि रानी, अरे ब्याही, जुए का खेल मैंने खेला है तो इसका कष्ट भी मैं ही सहूंगा। आप दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चले जाओ कुंदनपुर को। रानी दमयंती ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि पिया जी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कि पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति ते न्यारी हो। मैं आपके साथ रहूंगी, जब सुख में आपके साथ थी तो आज दुख में भी आपके साथ रहूंगी पिया जी। दोनों बच्चों को, इंद्रसेन और इंद्रावती को कुंदनपुर को भेज दिया रानी दमयंती ने और अपने पिया जी के साथ में वनों में चल दी। कई रोज हो गए चलते चलते, आज रानी दमयंती के शरीर में इतनी हिम्मत नहीं जो 2 कदम भी आगे चल सके। भूख से व्याकुल है रानी दमयंती। नो कहने लगी, पिया जी भूख लगी हुई है, मेरे खाने का प्रबंध कीजिए। राजा नल ने चारों तरफ नजर घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। आसमान में 2 तीतर उड़ रहे थे, उन तीतरों को पकड़ना चाहा। उन तीतरों को पकड़ने के लिए अपनी धोती को खोलकर फेंका तो धोती को भी लेकर वो
तीतर उड़ जाते हैं। आज नगन अवस्था में राजा नल खड़े हुए हैं एक बीड़े की जड़ में। रानी दमयंती आवाज लगा रही है कि पिया जी क्या हुआ? कि रानी दमयंती कि मेरी धोती लेके तीतर उड़ गया, मैं देख तमाशा दंग हो गया। अरे आंख मिचले दमयंती मैं कती उघाड़ा दंग रह गई। आंख मिचले आज इस बिगड़ी के समय में जो मेरे वस्त्र पर धोती बंधी हुई थी वो भी नहीं रही है। प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही रानी दमयंती की आंखें लगी तो राजा नल ने ये सोचा कि ये कहां धक्के खाएगी, यहाँ से कुंदनपुर नजदीक है, अगर तू इसको यहीं छोड़ के चला जाएगा तो ये वापस अपने पीहर चली जाएगी। आधी साड़ी काटकर रानी दमयंती की अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और रात के वक्त सोती हुई को छोड़कर राजा नल वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई और रानी दमयंती की आंखें खुली तो चारों तरफ हाय पिया जी कर रही है, लेकिन पिया जी कहीं नजर नहीं आए। बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन राजा नल का कहीं पता नहीं चला। यहाँ की रागनी दादा लक्ष्मीचंद जी ने बताई कैसे। पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ जिन्होंने पहले भी पुरस्कार दिया है आदरणीय भगत पहलवान जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार फिर से मैडम दीपा चौधरी की रागनी पर आया। एक बार चाहूंगा जोरदार ताली उनके लिए हो जाए भाई, जोरदार ताली। और आदरणीय राजेश मोर जी जो मोर म्यूजिक कंपनी के निर्माता है, और यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं मोर रागनी कंपनी के, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर मोर रागनी चैनल है। ये सारा प्रोग्राम आप सभी को मोर रागनी पर यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। आदरणीय मोर म्यूजिक कंपनी के निर्माता राजेश मोर जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी की तरफ से। श्री ब्रह्म प्रकाश राठी जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार मैडम दीपा की रागनी पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कोई मर्दपना नहीं रहा पिया जी, क्या कहने लगी? काट के करद पना के सर्दी में चैन सर्दी ना हो, सरद पना के हो से जो
मर्द वीर ने छोड़ भाग जा मर्द पड़ा के होसे मर्द पड़ा के होसे मेरे जति पति ने मैं पतिव्रता जति पति ने मैं पतिव्रता अपने दिल ते त्यागी मेरा मेरा छोड़ पति ने मन में डोल लागी मन में डोल लागी हो आदरणीय हमारे मलिक साहब 100 रुपए मेरे लिए और 100 रुपए मेरे घर वाले के लिए दे रहे हैं, पर अभी तो हम जा ही ना रहे, विदा तुमने जल्दी दे दी है जी। एक ही बात हाँ, मेरे लिए और मेरे पति देव के लिए 100 रुपए का पुरस्कार दिया भाई ने। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जड़े लुक लिए जाके तने आपे टोहलोगी जे पैर फट गया बिछड़ने आया सारा दुख रोलोगी नहीं मिलाते किते भी सुन लिए जिंदगी ने खोलोगी जिंदगी ने खोलोगी मैं तने ढूंढ के छोड़ूंगी तने ढूंढ के छोड़ूंगी जब मेरी बार बसाई तेरा मेरा प्यार करती है घर में तो बदलाई होकर के आदरणीय नरेंद्र तहसीलदार जी हाँ श्री नरेंद्र तहसीलदार जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया गया। तहसीलदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सज्जन कुमार जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया। आदरणीय सत्य ठाकरान जी 100 रुपए देते हैं। आदरणीय साहिल पंडित झाड़सा 100 रुपए। आदरणीय ये छोटा बच्चा है गौरव सनोप सुरेश पंडित जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार। सतपाल ठाकरान जी जो हरियाणवी गायक हैं, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया। आदरणीय मोनू पवार जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए आए। आदरणीय बड़े अच्छे गायक कलाकार जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तुति आपके बीच में दी थी, आदरणीय दिलपत ठाकरान जी, उनकी तरफ से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय प्रेम ठाकरान जी 100 रुपए। आदरणीय रविंद्र ठाकरान जी 100 रुपए। आदरणीय ताराचंद ठाकरान जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी मान सम्मान किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा ये बताओ, रागनी अच्छी लग रही है? सब अच्छी लग रही है, इन 2 जनों को नहीं लग रही? बाजा तो ठीक बज रहा
श्रीमान जी श्री भगत उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय सुरेंद्र फौजी साहब उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया। धन्यवाद। यूं के अल्लाह की पिया जी कसर मैं भी नहीं छोड़ू, जहां मन करे उड़े चले जाना, पीछा नहीं छोड़ूंगी। जहां भी जाओगे वही पीछा करती करती आऊंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तीसरी कली में क्या लिखा? दिखी पेड़ पत्ती की बिल्कुल ना घबराई, बिल्कुल ना घबराई। हर दिन छिप गया फिर हुआ अंधेरा, छूट गई वाराही। पेड़ भी रलगी रात भी ढलगी, कुछ ना दिया दिखाई, कुछ ना दिया दिखाई। अरे नहीं मिला जब हाय पति जी, नहीं मिला जब हाय पति जी, करती करती भागी। पेरा पेरा चारों बन में डोर लागी, बन में डोर लागी। आदरणीय उमेद ठेकेदार जी जो बावल गांव भगवानपुर से चल के हमारे बीच में आए हैं, 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पहले भी कई सौ रुपए का पुरस्कार दिया। उमेद ठेकेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय भाई महावीर जी हापुड़ से चल के हमारे बीच में आए हैं और इस रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। महावीर जी के लिए जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय राकेश जी हाँ श्री राकेश जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, पहले भी दिए हैं। आदरणीय भगत पाल्यान जी उनकी तरफ से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया। धन्यवाद। अंतिम लाइनों में दादा ने क्या तोड़ किया रागनी का और क्या कहने लगी दमयंती। हाँ। लागी खोसड़ी